और सोबन के बीच में एम्स बनना चाहिए, सीधी बात बोलते हैं, कुछ नहीं उसके अलावा। हम यहाँ स्थानीय आम पब्लिक जल्दी से मिट्टी भराई होना चाहिए और बनना चाहिए। ये जो एम्स का मुद्दा है, यह बिहार सरकार के दोगली नीति का पूरा प्रदर्शित चेहरा है। जो जिस समय एनडीए अलायंस में थी नीतीश कुमार की सरकार, उस समय तो बहुत अच्छा था। जब से ही लालू यादव के गोद में गए हैं, चारा चोर के गोद में गए हैं, तब से इनका ये ड्रामाबाजी शुरू हो गया है। यह दोहरा नीति अपना रहे मिथिलांचल के लोगों के साथ, यह दोहरा नीति नहीं चलेगा। मान लीजिए महागौर इलाका में पब्लिक जनता रह सकता है, एम्स क्यों नहीं बन सकता यहाँ पे? इतना कष्ट में पब्लिक सब रहता है, एम्स क्यों नहीं बन सकता? एम्स बनना चाहिए यहाँ पे। जितने आम पब्लिक यहाँ पर सबको भटका रहा है, यहाँ पे एम्स बनना चाहिए। हम लोग का शौक नहीं है क्या? हम लोग का शौक नहीं है कि प्रोग्रेस करे पूरा एरिया हम लोग का बनना चाहिए। बाढ़ है जो नैया रखल है, यो गोपालियो ठाकुर के अथी है, एक गोपाली ठाकुर चाहिए, एम्स नहीं बने के चाहिए, सब देखला पानी गोपालियो ठाकुर के यहाँ पर बाढ़ वाली नैया रखल यहाँ पर है। ये तो एगो बहाना है, कोई लाइट नहीं ना लगा ना लगा बात है। सर यहाँ का पब्लिक का अपमान है, जनता स्थानीय आदमी लोग का यहाँ पे अपमान किया जा रहा है। गोपाल जी ठाकुर अपमान गोपाल जी ठाकुर यहाँ पे इन लोगों को समर्थन देने के लिए और इन्हीं लोगों के लिए सर यहाँ पे बैठे हैं धरना पे, और वो चाह रहे हैं अब बनेगा यहाँ यही। और अनशन पर बैठने का मतलब ही है कि वो जहाँ बिहार सरकार बोल रहे हैं कि सोवन में बने, तो गोपाल जी ठाकुर भी चाह रहे हैं कि सोवन में बने। केंद्र सरकार तैयार है, अपितु बिहार सरकार को भी तैयार होना चाहिए। बिहार सरकार बोला हुआ है सब उखड़ जाएगा। केंद्र सरकार एनओसी पास करवा, एनओसी बिहार सरकार को दे, कंफर्म गारंटी के साथ यहाँ पे एम्स बनेगा, सब कुछ होगा यहाँ पे। सब मेरा मकान है यहाँ पर। चलिए, नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स निर्माण अनशन का केंद्र हो गया। कल जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा महाधरना दिया गया और आज जो है वो बीजेपी के सांसद महोदय के अध्यक्षता में यहाँ पे एम्स स्थल पे धरना दिया गया। हम इसलिए कह रहे हैं जो कि ये अनशन का केंद्र हो गया। लगातार जो है एम्स निर्माण को लेकर राजनीतिक पार्टियां और सांसद, प्रतिनिधि, मंत्री धरना दे रहे हैं। अब समझ लीजिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां आम लोगों को धरना देना चाहिए वहां सांसद, मंत्री, विधायक धरना दे रहे हैं। राज्य और केंद्र के बीच में लगातार जो है पिछले 8 वर्षों में मिथिलावासी को एम्स नहीं मिला, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझ लीजिए कि सांसद और मंत्री, विधायक यहाँ धरना पे बैठे हैं। कल इंडिया गठबंधन के द्वारा धरना पे, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं जेडीयू, राजद, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, कई सारे जो है दल के नेता, विधायक, मंत्री वहां पे धरना पे बैठे थे। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है एम्स को लेकर। 8 वर्षों में डीएमसीएच में एम्स बनना शुरू हुआ, करोड़ों रुपया का मिट्टीकरण हुआ, जो भवन थे, क्वार्टर थे, उसको तोड़ा गया, फिर सरकारें बदली, गठबंधन बदली, फिर वहां से जो जमीन था वो चेंज हो गया और फिर यहाँ सोभन में आ गया एम्स। अब यहाँ पे लड़ाई ये है जो कि यहाँ पे जो केंद्र से पोषित है वो सांसद महोदय हैं, उनका ये कहना है कि ये लगभग 20 फीट है और ये गहरा भी है। लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है, जो महागठबंधन है उनका ये कहना है कि हम 308 करोड़ के लागत से मिट्टी भराई और 4 दीवारी का काम कर रहे हैं। सांसद महोदय कह रहे हैं एम्स अनुरूप हमें बना के दीजिए। जेडीयू बीजेपी की सरकार थी तो फिर सारी चीज जो है सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही सरकार बदल गई तो फिर डीएमसीएच से जो एम्स है वो सोभन में आ गया। यहाँ पे लगभग 152 एकड़ जमीन जो है वो बिहार सरकार के द्वारा केंद्र को दिया गया, लेकिन केंद्र की जो टीम है वो टीम आई तो पूरी तरीके से जमीन को लॉ लैंड बताते हुए खारिज कर दिया। आप समझ लीजिए जो कि किस तरह से लड़ाई है। जहां आम लोगों को धरना पे बैठना चाहिए था वहां सांसद, मंत्री, विधायक ही धरना पे बैठ रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। सांसद, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कि वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और अनशन पे जो बीजेपी और एनडीए के लोग हैं वहाँ उपस्थित हुए हैं। और है सवाल इतना बड़ा है जो कि समझिए 8 वर्षों में 2015 में जहां जहां पे भी स्वीकृति हुई पूरे देश में, वहां पे एम्स बन के तैयार है, वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति है दरभंगा में, दरभंगा एम्स को लेकर काफी बड़ा सवाल है। सांसद, मंत्री, विधायक जब धरना पे बैठने लगे तो समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा सवाल है सरकार को लेकर, विधायक को लेकर, जनप्रतिनिधि को लेकर। लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं अपनी व्यवस्था और पूरी तरीके से सामाजिक जो है
वो व्यवस्था बदलाव को लेकर, विकास को लेकर, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे धरना हो रहा है और दरभंगा एम्स जो है धरना का केंद्र हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा। कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे दरभंगा एम्स को लेकर? मेरा नाम सौरभ सुमन हुआ। मैं माननीय लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर का समर्थन करने के लिए मिथिला राज्य संघर्ष समिति मोर्चा के डॉक्टर राम मोहन झा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ आए थे। हम लोग यहाँ पे आए इसलिए आए क्योंकि राज्य सरकार जब बीजेपी के साथ थी तब विकास का कार्य दरभंगा में सुचारू रूप से चल रहा था। एम्स की भी निर्माण डीएमसीएच में शुरू हो गई थी, डायरेक्टर भी बहाल हो गया था। जब से वो राजद के साथ गई है, डीएमसीएच से ट्रांसफर हो गया सोभन में। अभी आप देखिए सोभन का इलाका पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर आप मिट्टी भराई कीजिएगा तो ये 10 साल में मिट्टी भरेगा। 152 एकड़ जमीन या 130 एकड़ जमीन को अगर आप मिट्टी भराई कीजिएगा तो ये 10 साल में भरेगा। तब तक आपका फंड का क्या होगा? तब तक मिथिलांचल के जो लोग हैं जो बाहर एम्स में जाके इलाज करवाते हैं उनका क्या होगा? बिहार सरकार तो कह रहे हैं ना कि हम इसको जो है टेंडर निकाल दिए हैं। 6 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दे दिया गया है, जो कि पार्ट बाय पार्ट में टेंडर जल्दी हो जाए। यदि मिट्टी करान हो गया, 308 करोड़ का स्वीकृति होगी कैबिनेट से, क्यों नहीं यहाँ मिट्टी भरा सकता है? जब बात बिहार सरकार ने कही कि मिट्टी भराई होगी तो यह काम बिहार सरकार का था, ना कि भारत सरकार का। उनका तो कहना एनओसी नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार, जब भारत सरकार ने उन्हें ये चीज का प्रस्ताव दिया कि आप बनाइए, तब वो कहाँ चलेगा? अब जब वो बोल रहे हैं कि सोभन में बनेगा तो आप सोभन में समुचित जमीन दीजिए। कुछ लोग आपका जो है यहाँ पे किसान लोग चले गए हैं डीएम के पास। चलिए, राजनीति से हट के अगर बात किया जाए तो क्या लग रहा है जी कि ये जो है एक तरफ से अगर मिथिलांचल के लोगों को लेकर अगर सोचा जाए, स्थानीय लोगों को लेकर, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीतिक लड़ाई जो है, अनशन और धरना लोगों को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर भारत सरकार को सपोर्ट करेंगे, माननीय लोकप्रिय नेता गोपाल जी ठाकुर को सपोर्ट करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि 1 महीना के अंदर एम्स के निर्माण की सारी स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। यहाँ तो राजनीति हो रही है। जब गोपाल जी ठाकुर आपको धरना पे बैठने का आह्वान किए तो आप देखिएगा कि राजद, जेडीयू सभी नेता जो है एक एक करके धरना पर बैठना शुरू किए। यह जब मुद्दा बंद हो गई थी तो मिथिला राज्य संघर्ष समिति आपको इस धरना को, इस एम्स के निर्माण को आग देने का काम किया। उन्होंने आग दिया, इसके बाद प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया, तब जाके यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह का राजनीतिक समीकरण बन रहा है। धरना को लेकर क्या कहेंगे? दोनों धरना दे रहे हैं। मेरा मानना है कि गोपाल जी ठाकुर को मिथिलांचल के लोग पूर्ण तरह सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्या लग रहा है 2024 में एम्स मुद्दा रहेगा? हाँ, सीधी साधी के बीच में बनना चाहिए एम्स, सीधी बात। भरौल और सोभन के बीच में एम्स बनना चाहिए, सीधी बात बोलता है, कुछ नहीं इसके अलावा। हम यहाँ स्थानीय आम पब्लिक कठी नहीं जा सकते। जल्दी से मिट्टी भराई होना चाहिए और बनना चाहिए। ये जो एम्स का मुद्दा है, यह बिहार सरकार के दोगली नीति का पूरा प्रदर्शित चेहरा है। जो जिस समय एनडीए अलायंस में थी नीतीश कुमार की सरकार, उस समय तो बहुत अच्छा था। जब से ही लालू यादव के गोद में गए हैं, चारा चोर के गोद में गए हैं, तब से इनका ये ड्रामाबाजी शुरू हो गया है। यह दोहरा नीति अपना रहे मिथिलांचल के लोगों के साथ। यह दोहरा नीति नहीं चलेगा। मान लीजिए महापुर इलाका में पब्लिक जनता रह सकता है, एम्स क्यों नहीं बन सकता यहाँ पे? इतना कष्ट में पब्लिक सब रहता है, एम्स क्यों नहीं बन सकता? एम्स बनना चाहिए यहाँ पे। आम पब्लिक यहाँ पर कहाँ है? सबको भटका रहा है। यहाँ पे एम्स बनना चाहिए। हम लोग का शौक नहीं है क्या? हम लोग का शौक नहीं है कि प्रोग्रेस करे पूरा एरिया हम लोग का बनना चाहिए। बाढ़ है जो नैया रखल है, यो गोपाल जी ठाकुर के अथी है। एक गोपाल जी ठाकुर चाहिए, एम्स नहीं बने के चाहिए, सब देखला पानी गोपाल जी ठाकुर के यहाँ पर बाढ़ वाले नैया रखल यहाँ पर। ये तो बहाना है, कोई राइट है ना लगावे सर। यहाँ का पब्लिक अपमान है, जनता स्थानीय आदमी लोग का यहाँ पे अपमान किया जा रहा है। गोपाल जी
ठाकुर अपमान कर रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर यहाँ पे इन लोगों को समर्थन देने के लिए और इन्हीं लोगों के लिए सर यहाँ पे बैठे हैं धरना पे, और वो चाह रहे हैं अब बनेगा यहाँ यहीं पे। और अनशन पर बैठने का मतलब ही है कि वो जहाँ बिहार सरकार बोल रहे हैं कि सोवन में बने, तो गोपाल जी ठाकुर भी चाह रहे हैं कि सोवन में बने। केंद्र सरकार तैयार है, अपितु बिहार सरकार को भी तैयार होना चाहिए। बिहार सरकार, आप कल जो है बिहार सरकार के कई मंत्री कह रहे थे जो हमें एनओसी दीजिए, एनओसी आप लोग देंगे ना? मेरा कहना है सर, मेरा कहना है एम्स निर्माण के लिए प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल है 200 एकड़ जमीन का, आप हमको बताइए बिहार सरकार 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है यहाँ पे? नहीं करवाई है। नहीं, कई जगह तो 100 एकड़ में भी बन गया है, कई जगह बना है। सर मेरा ये कहना है कि जब कोई चीज का प्रोटोकॉल आप फॉलो कीजिएगा तभी जाके उस चीज का निर्माण सुचारू रूप से चलेगा। अभी आप देख लीजिए न नाला का निर्माण है, नाला का निर्माण होगा तब तो मिट्टी भराई होगी, तो पानी जो है मिट्टी को लेके नहीं जाएगा। इस जगह पे एम्स निर्माण होगा, 44,000 वोल्ट ऊपर से गया हुआ, उसका क्या होगा? सब उखड़ जाएगा भाई, सब उखड़ जाएगा। बिहार सरकार बोला हुआ है कि सब उखड़ जाएगा। केंद्र सरकार एनओसी पास करवा, एनओसी बिहार सरकार को दे, कंफर्म गारंटी के साथ यहाँ पे एम्स बन सब कुछ होगा यहाँ पे। सब मेरा मकान है यहाँ पे। चलिए, ये जो है काफी जो है हमने आपको पहले भी खबर चलाया था जिसमें हमने कहा था कि लोगों का जो है काफी विरोध है, चाहे पार्टियां कोई भी हो, लेकिन विरोध लगातार दरभंगा एम्स को लेकर है। और एम्स की जो ये स्थिति है वो लगातार जो है सवाल, धरना, लेकिन पार्टियां और सांसद और मंत्री जो है वो लगातार धरना पे धरना दे रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन भी कल धरना दिया था, आज से सांसद महोदय, दरभंगा के जो सांसद हैं गोपाल जी, वो भी अपने टीम और अपनी पार्टी के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अब देखना होगा कि क्या 2024 में ये बड़ा मुद्दा रहेगा दरभंगा एम्स, जिसको लेकर पूरी तरीके से लगातार जो है ये सुर्खियों में है दरभंगा एम्स। और नहीं बनने को लेकर 2000 समझ लीजिए 1264 करोड़ के लागत से दरभंगा एम्स बनने थे, लेकिन 2015 के बाद लगातार जो है ये लटकती रही और लगातार राजनीतिक विवादों में फंसती रही। काफी बड़ा सवाल है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के नेताओं के लिए, जो लड़ते आ रहे हैं, जो धरना देते आ रहे हैं और विकास को लेकर एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं। जहाँ डीएमसीएच में आप एम्स बना रहे थे, जमीन का हस्तांतरण भी हो गया था, भवन भी तोड़ दिया गया था, करोड़ों रुपया की क्षति हुई सरकार राजस्व की, और उसके बाद फिर आप जब सरकार बदली तो फिर आप सोबन में बना रहे हैं। यहाँ पे जो है बिहार सरकार ने जमीन भी देने को लेकर 152 एकड़ की बात कही थी, लेकिन अब सांसद ये कह रहे हैं कि 200 एकड़ और एम्स अनुरूप बना के दिया जाए। लगातार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और आज से जो है यहाँ पे एम्स स्थल पे अनिश्चितकालीन जो है धरना पे बैठे हैं। अब देखना होगा कि 2024 में ये बड़ा सवाल एम्स रहेगा, क्योंकि 8 वर्षों में एम्स को लेकर कुछ नहीं हुआ, तो 2024 के लिए बड़ा सवाल रहेगा।